वेलकम बैक। बुलेटिन के करेंगे अब बाकायदा आगाज। आपको बताएंगे 2 पाकिस्तानियों के कातिल भारतीय एजेंट गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सेक्रेटरी खारजा साइरस काजी ने बता दिया है शाहिद लतीफ और मोहम्मद रियाज को भारत ने कत्ल कर दिया है। मुल्जिमान उमैर और अब्दुल्ला अली को भारतीय एजेंट अशोक कुमार और युगेश कुमार ने टास्क दिया। भारत ने ईरान जैसी हरकत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान को जो जवाब दिया वो भारत के लिए पैगाम था। दुनिया देख रही थी कि पाकिस्तान क्या करता है। पाकिस्तान के इकदाम का क्रेडिट अस्करी कायदत को चाहता है। कोई हम पर हमले करे और हम जवाब न दें तो ये ऑप्शन ही नहीं। बीएलए का मामला ईरान के साथ उठाते रहेंगे। निगरां वजीर आजम अनवरुल्लाह काकड़ की निजी टीवी पर गुफ्तगू। बताया इलेक्शन के दौरान सोशल मीडिया बंद करने का कोई प्लान नहीं। सियासी जमात के सोशल मीडिया जलसे पर इंटरनेट बंदिश का पीटीए से पूछूंगा। आजाद और खुद मुख्तार मीडिया जमहूरियत के किरदार के लिए अहम है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा विरांट पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सहाफी शफाफ इलेक्शन में अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान में इजहार राय की आजादी और दीगर रिपोर्ट्स पर तशवीश है। आजादी इजहार राय की बंदिश पाकिस्तानी हुकूमत की अपनी ही पॉलिसी के खिलाफ है। पाकिस्तान में मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब पाकिस्तानी अवाम ने करना है। अमेरिका की दिलचस्पी पाकिस्तान के जमहूरी अमल में है। ईरान खित्ते में जारहाना इकदाम कर रहा है। खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश है। खित्ते की सूरत हाल मॉनिटर कर रहे हैं। पाकिस्तान अपने फौजी ऑपरेशन पर बेहतर बात कर सकता है। वजीर आजम बना तो पहला हुक्म तमाम सियासी कैदियों को रिहाई का होगा। बिलावल भुट्टो का ऐलान। मंगोवाल में खिताब में कहा कि मुखालिफिन की बहन बेटियां कैद रखना मुझ पर हराम होगा। पीटीआई कारकुन भी उन्हें चौथी बार वजीर आजम बनने से रोकें। आजाद को वोट डाला तो वो भी शेर को जाएगा। सियासी कैदी भी रिहा कर दे, पहले निजी जेलें तो बंद कर दो। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को जवाब। मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब में कहा अपने मेहरबान को मशवरा देना चाहता हूं कि निजी जेलों के खात्मे का ऐलान करें। इन जेलों में बच्चों और खवातीन पर जुल्म ढाया जाता है। एक शख्स पंजाब आकर कहता है कि नवाज शरीफ ने अब तक मंशूर नहीं दिया है। उसे नहीं पता कि पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं सुनता। मरियम नवाज का नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो पर वार। कहा एक सूबे पर 15 साल हुकूमत करने वाले 15 मंसूबे बताएं। मैं नवाज शरीफ के 1500 मंसूबे गिनवा सकती हूं। इंडियन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पंजाब में इज्जत अफजाई। गुजरात में बिलावल भुट्टो को पंजाब के रिवायती पगड़ी पहनाई गई। बिलावल भुट्टो ने पार्टी नख में भुट्टो दे नारे वजन के पर हाथ उठाकर तालियां बजाकर खुशी का इजहार किया। एमकेएम किस्से पारिनियां बन चुकी है। सियासत के अजायब घर में मिलेगी। हम मुनसिफाना पाकिस्तान और नौजवान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मलिर कराची में इंतखाबी इज्तिमा से खिताब। बोले आसिफ अली जरदारी बिलावल और नवाज शरीफ मरियम को वजीर आजम बनाना चाहते हैं। जमात इस्लामी अवाम को मौका देना चाहती है। वोट के जरिए निजाम बदलेगा। ऐसी सुबह के इंतजार में है जिसमें रोशनी की किरणें हो तो हर झूंपड़ी तक रोशनी पहुंचे। एक ऐसा पाकिस्तान कि हर नौजवान को इज्जत के साथ रोजगार मिले। आसिफ अली जरदारी साहब चाहते हैं कि बिलावल वज़ीर आज़म बने। नवाज शरीफ चाहते हैं मरियम को मौका मिले। शहबाज शरीफ चाहते हैं हमजा के लिए कोई चांस बन जाए। मैं चाहता हूं कि आपको मौका मिले। आज इस मुल्क पर 80,000 अरब का कर्जा है। पाकिस्तान का हर बच्चा 3 लाख मकरूज है। नैब और अदालतें, FIA और दूसरे इदारे लोगों का एहतसाब नहीं कर सके। वोट के जरिए से इस निजाम को हमने बदलना है। MQM किस्से पारीना है। वो अजायब घर में मिलेगा सियासत के। ये आखिरी इलेक्शन है MQM का। मजीद आपको बताएं कि 300 अरब रुपए खर्च किए मेरा दुश्मन भी मुझ पर चोरी का इल्जाम नहीं लगा सकता। मुस्तफा कमाल का बल्दिया टाउन में इंतखाबी जलसे से खिताब। फैसल सब्जवारी ने मलीर में कॉर्नर मीटिंग से खिताब में कहा कि जो लोग लाड़काना नहीं बना सके उनसे क्या तवक्को करें। अगर कोई समझता है नारे लगाकर बल्दियाती निजाम वापस ले लेंगे तो वो अहमकों की जिन्नत में रहते हैं। कमाल को चोरी नहीं डकैती करने का मौका मिला। डकैती करने का 300 अरब रुपए खर्च किए अपने हाथों से। मेरा दुश्मन भी 1 रुपए चोरी करने हराम कमाने का इल्जाम नहीं लगा सकता। तो अगर पूरा पाकिस्तान कहीं एक जगह देखना है तो ये NA 242 है। मैंने बोला मैंने यही से इलेक्शन लड़ना है। उनके 15 साल इक़्तिदार ने जो हमारी गलतियां भी थी और हैं, उन्होंने हमारी गलतियों पे भी पर्दा डाल दिया है, पानी डाल दिया। आज सब लोग कहते हैं
ہم سب سے اچھے لوگ نہیں ہیں لیکن ہم سارے بروں میں سب سے کم برے ہیں. وہ تو جنہوں نے اپنے لڑکانہ شہر کو نہ بنایا ہو, جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین کا حلقہ ہے نواب شاہ, کی حالت ملیر سے بھی بری تھی. وہ تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ سڑکیں سونے کی ہونی چاہیے. تو جنہوں نے وہ نہ بنایا ہو اور صرف پیسے کھائے ہوں تو ان سے تو کوئی توقع رکھنا ہی ابس ہے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان سے آپ نعرے لگا کے صرف اور صرف بلدیاتی نظام واپس لے لیں گے تو پھر میں کہوں گا کہ وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. 8 فروری کو عوام اور تیر کی جیت ہوگی. بلاول بھٹو زرداری کا 10 نکاتی ایجنڈا ملک کی تقدیر بدل دے گا. آصف علی زرداری کے لاہور بلاول ہاؤس میں مسیحی برادری کے وفد سے ملاقات میں گفتگو. NA 127 کو انتخابی مہم پر بات چیت کی گئی. آصف علی زرداری نے کہا عوام کے حق حکمرانی قائم کرنے میں لاہور کا تاریخی کردار رہا. اقلیتی برادری نے ہمیشہ جمہوریت وفاق پرستوں کی حمایت کی. مسیحی برادری کے حقوق کی جنگ پیپلز پارٹی ہی لڑتی دکھائی دے گی. مزید آپ کو بتائیں گے گزشتہ 35 سال ملک کے انتہائی تباہی کے سال ثابت ہوئے. تمام سیاسی جماعتیں وراثت پر چل رہی ہیں. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ کچھ پارٹیز تازہ دم ہو کر آ گئی ہیں. آزاد امیدواروں کی کھیپ لگ گئی ہے. بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ آزاد امیدواروں کو ملا کر حکومت بنائیں گے. کراچی والے 96 نشستوں کی طاقت دیں, پھر دیکھیں ہمارے بغیر کون حکومت چلاتا ہے. جس طرح گدھ شکار مرے ہوئے شکار کو کھانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں, اس طرح یہ پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں. بلاول روزانہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے. گویا ان کی پارٹی کے نشان پر حکومت نہیں بن سکتی, ان کے پارٹی اور ان کے نام پر حکومت نہیں بن سکتی. لوگ انہیں منتخب کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ صرف انسانوں کی منڈی لگا سکتے ہیں. یہ صرف ہمارا لوٹا ہوا پیسہ لوگوں پہ خرچ کر سکتے ہیں اور پھر دعوے کر سکتے ہیں. اور ہم نے کراچی میں اس کی مثال دیکھی ہے. اور اب جب کہ آزاد امیدوار ہوں گے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح سے شکاری ان کو کھائیں گے. ریزرو سیٹیں بھی نہیں ملیں گی. اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس شہر میں الحمدللہ جماعت اسلامی موجود ہے. حکومتی پارٹیاں عوام کو کچھ نہیں دے سکیں اور سب کے دل کی آواز ہے کہ جماعت اسلامی ہی اس شہر کا مسئلہ حل کر سکتی ہے. مزید خبریں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. مزید آپ کو بتائیں گے کراچی سے خبر ہے جہاں پہ ضلع ویسٹ کے مختلف علاقوں میں پولیس کا سرچ آپریشن جاری ہے اور آپریشن پاکستان بازار, اقبال مارکیٹ اور مومن آباد کے علاقوں میں کیا جا رہا ہے. پولیس کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے. مزید ڈیٹیلز لیں گے عدنان راجپوت سے. جی عدنان. جی بالکل, یہ پولیس حکام کا بتا رہا ہے کہ ضلع ویسٹ کے مختلف مقامات پر پولیس کی جانب سے سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے. پولیس حکام کا مزید بتانا ہے کہ سرچ آپریشن کے دوران علاقوں کے داخلی اور خارجی راستوں کو سیل کر دیا گیا ہے. مختلف گھروں کی تلاشی لی جائے گی اور آپریشن میں مشتبہ افراد غیر ملکی تارکین وطن کا ریکارڈ بھی چیک کیا جا رہا ہے. جبکہ سرچ آپریشن کے دوران پولیس کی بھاری نفری موجود ہے علاقے میں. اور پولیس حکام کا مزید بتانا ہے کہ سرچ آپریشن علاقوں میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے عدنان. مزید آپ کو بتائیں گے جو کچھ اب ہو رہا ہے چودھری شجاعت کو پتا ہوتا تو ایسا کبھی نہ ہوتا. چودھری شجاعت کی ہمشیرہ سمیرہ الہی کی 11ویں تار میں وسیم بادامی سے گفتگو. ہوتے ہوئے انہوں نے کیوں ریڈ کرنی؟ اگر شافع کی انسٹرکشن پہ کچھ کیا جا رہا ہے اس کے گھر میں تو نہیں کریں گے نا. میرا بیٹا لاہور سے آیا مجھے ملنے کے لیے, گیٹ سے باہر ہی نکلا ہے, کارنر میں صرف پہنچا ہے تو پولیس نے اس کو روک دیا. میں فوراً پہنچی ہوں, میں نے جا کے کہا کہ بتاؤ کیا معاملہ ہے, کیوں تم اس کو پکڑے, میں تمہیں اپنا بیٹا نہیں دوں. اسی طرح میں اس کو پیدل لے کے آج گاڑی میری لے گئے اور ساتھ ڈرائیور کو بھی لے گئے. کی بات ہے پہلے شجاعت صاحب آئے ہیں گھر میں, انہوں نے مجھے بھی کہا کہ تم بھی پرویز کو کنونس کرو کہ چھوڑ دیں اس کو اور سارا کچھ ماننے کو تیار ہے یہ وہ. تو میں نے انہیں یہی کہا, میں نے کہا نہیں یہ میرا فیصلہ نہیں ہے, نہ ہمارے عورتوں کا فیصلہ ہے, یہ ان کا اپنا فیصلہ. اس کے بعد یہ بار بار شجاعت صاحب آتے رہے اور ابھی جو ہو رہا ہے ان کو کچھ پتا نہیں. اگر ان کو پتا ہو تو یہ کبھی بھی نہ ہونے دیں. ابھی تو یہ میڈیا پہ چل رہا ہے تو ظاہر پتا تو ہوگا. نہیں وہ ٹی وی نہیں دیکھ رہے, ان کو ٹی وی بھی دیکھنے کی اجازت نہیں. کوئی خبر پہنچا بھی نہیں سکتا کہ یہ ہو رہا ہے. ابھی انہوں نے سب کا رابطہ بند کر دیا. جو ان کے نوکروں کے پاس فون تھے وہ بھی انہوں نے چینج کر دیا, اور کوئی آپ فون میں لا کے دیکھو کبھی بھی ان سے بات نہیں ہو سکتی. بچے اس لیے رابطہ نہیں کرنے دیتے کہ ان کو اصل حقیقت پتہ چل جائے گی صاحب ہو کیا رہ جاتا.
मजीद आपको बताएंगे, चौधरी शुजात हुसैन के बेटे चौधरी सालिक हुसैन कहते हैं कि घर का ताला टूटा, ना कोई तोड़फोड़ हुई, पुलिस भी नहीं आई, बस औरत कार्ड खेलने की कोशिश हो रही है ताकि मजलूम बना जाए। हम बका की जंग लड़ रहे हैं। बिलावल हमारे वोट ना मांगे, कारकर्दगी बताएं। पीपल्स पार्टी ने कराची का जो हाल किया सब जानते हैं। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद कहती हैं पंजाब में दफा 144 इसलिए लगाई क्योंकि लाडले के जलसे में अवाम नहीं आ रहे। इलेक्शन को 13 दिन रह गए हैं, लेकिन इलेक्शन का माहौल नहीं। अवाम सियासी क़यादत से मायूस हो चुके हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं नून लीग के साथ नहीं, सियासत अब किसी नए प्लेटफॉर्म से करूंगा। बदकिस्मती से आज नून लीग के तर्ज सियासत से इत्तफाक नहीं करता। इम्कान है पीपल्स पार्टी और नून लीग एक साथ बैठी हों। इस इलेक्शन से तो नहीं चलेगा, ये मैं आपको बता दूं। अब जो माहौल पैदा हो गया उसमें वो नजर नहीं आता, उंगलियां इस इलेक्शन में उठनी शुरू हो गई हैं। तो एक इलेक्शन जो फ्री एंड फेयर नहीं होगा वो क्या हुकूमत आपको देगा। अगली सियासत है, उसका मैं फैसला इलेक्शन के बाद करूंगा। सियासत जो हुई तो किसी नए प्लेटफॉर्म से होगी। सियासी जमात की जरूरत भी है जो एक बेहतर फिक्र रखती हो, सोच रखती हो, सलाहियत रखती हो। अब आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की लीडर नहीं है। मियां साहब के साथ 35-36 साल की रफाकत है, हमने उनको लीडर माना, उनके साथ चले। ये बदकिस्मती है कि मैं आज उस सियासत इत्तेफाक नहीं करता जिसकी हामिल आज मुस्लिम लीग नून है। मजीद आपको बताएंगे, साजिश के तहत मुल्की मईशत को तबाह किया गया। मौलाना फजल रहमान का मुल्तान में खिताब, कहा कुछ लोग 6 महीने का दावा करके कुछ भी नहीं कर सके। गुजरात में पीपल्स पार्टी का जलसा, एतजाज एहसन और कमर जमान कायरा की नवाज शरीफ पर तीर अंदाजी, कहा मियां नवाज शरीफ हमेशा मैच और एम्पायर फिक्स करके खेलते हैं। इलेक्शन खराब करने वाले जान ले, इसम्बलियां पायदार नहीं होंगी। चौथी मरतबा वजीर आजम बन जाएंगे, बन गया तो बन गए। सी ऑफ करते हैं लंदन से सफीर, वो मफरूर मुजरिम है, सलूटे मार रहा आईजी और डीआईजी। आपने इलेक्शन को खराब कर दिया तो ये असेंबलियां देर पा नहीं होंगी। चौथी दफा वजीर आजम बनने के ख्वाब है, फिर मैच फिक्स करके खेलना चाहते हैं। उनको या बेंच फिक्स चाहिए या मैच फिक्स चाहिए। पीपल्स पार्टी ने न कभी मैच फिक्स किया, न कभी अदालत फिक्स की, हमेशा अवाम से दोस्ती फिक्स की है। लाहौरी नहीं चाहते उनका शहर कराची बने, लाड़काना नारोवाल से बेहतर हुआ तो सियासत छोड़ूंगा, एहसन इकबाल का चैलेंज, कहा बिलावल भुट्टो को सियासत छोड़ देनी चाहिए। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि बानिया पीटीआई पूरी तवज्जो इलेक्शन पर है। अंदर से पैगाम आया, अवाम भरपूर तरीके से वोट का हक इस्तेमाल करें। मौका बड़ा वाजे है, उन्होंने फिर से दरखास्त की है अपने कैंडिडेट से निकले इतवार को और अपनी कैंपेन ओपनली करें। इलेक्शन में उल्टा हिसाब है कि जो कैंडिडेट चूंकि नहीं निकल पा रहे तो अवाम जो है वो कैंडिडेट के बाद खुद आके उनकी बातें सुन रही है। इलेक्शन का मकसद इस वक्त लोगों ने अपना हक लेना है वापस, ये पैगाम है जो अंदर से आया है, जो मैंने आपको दिया। इस इलेक्शन को इलेक्शन में तब्दील करना है, अवाम अपने वोट का हक इस्तेमाल करे। इंतखाबी नताज पीपल्स पार्टी के हक में आए तो आसिफ अली जरदारी फिर सदर नामजद होंगे। जराई का दावा, पीपल्स पार्टी ने आसिफ अली जरदारी को आइंदा सदर मुमलिकत नामजद करने पर गौर शुरू कर दिया है। बिलावल भुट्टो ने आसिफ अली जरदारी को सदर बनाने की तजवीज पार्टी के सामने रखी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि आसिफ अली जरदारी के तजुर्बे से सीखना चाहिए। ख्वाहिश है एक बार फिर आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत बने। पीपी सराय ने बताया है कि पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने मामला सीईसी में ले जाने का मशवरा दिया है। और यहां पे आपको बताएंगे, मुल्क में आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। खानीवाल के हल्का NA 145 और PP 211 में मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम का हवाल बता रहे हैं साजिद खान अपनी इस रिपोर्ट में। के हल्का NA 145 और PP 211 में दीगर सियासी जमातों की तरह मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। खानेवाल की मारूफ सियासी और कारोबारी शख्सियत राना मोहम्मद लतीफ ने अपने हजारों साथियों के हमरा एक जलसे में मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। हजारों दोस्तों के साथ आज हमने मुस्लिम लीग नून में अपनी शमूलियत का इज़हार किया है और कामयाबी के लिए दुआगो है। इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क में मुस्लिम लीग नून कामयाब होगी। सूबाई और कौमी हलकों के उम्मीदवारों का कहना है कि आने वाली हुकूमत अवाम के वोटों से मुस्लिम लीग नून की होगी। आज अपना पैगाम, कायद का पैगाम मियां नवाज शरीफ साहब का, कि उसका दूसरा नाम तरक्की और खुशहाली है। इंशाअल्लाह ये पैगाम जैसे आज पहुंचा है नौजवानों को, बुजुर्गों को, किसानों को,
मजदूरों को, मीडिया को, हर मकतब फ़िक्र के लोग यहाँ पे आलम दीन भी थे, ताजर भी थे, हर को ये पैगाम इंशाअल्लाह पहुँच चुका है। इंशाअल्लाह यहाँ से और पूरे मुल्क में मुस्लिम लीग नून और कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कामयाबी मिलेगी और इंशाअल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे चौथी बार। उम्मीदवारों का कहना है कि अगर अवाम ने मुस्लिम लीग नून पर एतमाद किया तो हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह महंगाई कम करना और रोजगार की फराहमी होगी। कैमरा टीम के हमरा साजिद खान, ARY न्यूज, खानेवाल। और पाकपतन से आपको बताएंगे, पाकपतन में सूबा असम्बली के हल्का PP 194 की नशिस्त पर आजाद उम्मीदवारों की बहन ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की इलेक्शन मुहिम का चलाने का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं इमदाद हुसैन। पाकपतन के शहरी हल्का PP 194 से आजाद हसीयत से इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार की हमशीरा सफिया राना अहमद अली ने लीगी उम्मीदवार की हमायत का फैसला कर लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने भाई के खिलाफ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी जवेद अहमद की कैंपेन चलाने का ऐलान किया। सच का साथ दें, सही का साथ दें। मैं खुद चौधरी जावेद अंकल का साथ देने आई हूँ और आप सबसे अपील है कि आप सब लोग भी उनका साथ दें। सफिया अहमद अली अराई ने इल्जाम आयद किया कि मेरे भाई ने मुझे वरासती जायदाद से महरूम किया। जो सगे रिश्तों से मुखलिस नहीं वो आवाम से कैसे मुखलिस हो सकता है। इस मर्तबा लीगी क्यादत ने पार्टी टिकट पर चौधरी जवेद अहमद को मैदान में उतारा है। कैमरा टीम के साथ इमदाद हुसैन, ARY न्यूज, पाकपतन। मुल्तान से आपको बताएंगे, मुल्तान में इलेक्शन करीब आते ही चाय के होटल्स पे भी रश बढ़ गया है। वोटर्स चाय से लुत्फ अंदोज होने के साथ साथ सियासी गपशप में भी मसरूफ हैं। राना फारूक की रिपोर्ट देखिए। में इन दिनों इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर है। हर तरफ सियासत और सिर्फ सियासत ही जेर बहस है। उम्मीदवार कैंपेन चलाने में मसरूफ हैं तो वोटर्स भी पीछे नहीं और उन्होंने भी सर्द मौसम में चाय के होटलों में डेरे डाल लिए हैं, जहां गर्मा गर्म चाय के साथ सियासी गपशप का सिलसिला भी जारी रहता है। जहां वोटर्स अपने उम्मीदवारों की हिमायत करते दिखाई देते हैं, वहीं इस बात पर भी मुत्तफिक हैं कि वोट उसी को देंगे जिसने काम किया होगा। वोट कौम की अमानत है, वो हमने देना है। मैंने ये, मेरे दोस्त हैं, अहले इलाका भी है, मैंने इनको कई दफा कहा, मीटिंग भी की है कि हमने वोट उस बंदे को देना है जो आपके दुख दर्द में शरीक हुआ है, जिसने आपके इलाके की खिदमत की है, आपके हर मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो। पीछे देखेंगे किसने जिसकी अच्छी कारकर्दगी होगी, इंशाल्लाह उसको हम वोट देंगे। और तमाम ये हमने अपनी बिरादरी, ये जो अपने दोस्त अहबाब हैं, सबको यही हमने किया जी, आप देख के सोच के समझ के इस दफा हमने वोट को ज़ाया नहीं करना। जो राइट पर्सन है उसको देंगे, जो काम करता है, लोगों के काम आता है, हर मुश्किल में दुख दर्द में शरीक होता है, वोट उसका है। जैसे जैसे आम इंतखाबात करीब आते जा रहे हैं, सियासी पारा भी हाई होता जा रहा है और होटलों की रौनकें भी बढ़ रही हैं। मुल्तान में चाय के होटलों पर गर्मा गर्म चाय की चुस्की के साथ सियासी बहसों मुबाहिसा भी जोरों पर है और हर वोटर अपने उम्मीदवार की कामयाबी के दावे कर रहा है और ये सिलसिला 8 फरवरी तक ऐसे ही जारी रहेगा। कैमरामैन नसनियाजी के साथ राना फारूक, ARY न्यूज, मुल्तान। मुल्क में आम इंतखाबात तकरीबन 2 हफ्ते दूर, छपाई के काम में तेजी, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस वाले कहते हैं कि पिछले इंतखाबात के मुकाबले में काम आधा भी नहीं। फैसलाबाद से कमरुज़्ज़मान की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में इंतखाबी गहमा गहमी शुरू होने पर जहां उम्मीदवारों की तशहीरी फ्लेक्सेस और पोस्टर्स की इशाअत जोरों शोर से जारी है, वहां प्रिंटिंग में इस्तेमाल होने वाले रंगों का कारोबार भी चमक उठा है। रंगों की कीमतों में होशरुबा इजाफा भी हुआ है। 2018 में 1 किलो रंग की कीमत 1200 रुपए थी, जबकि अब 3200 रुपए किलो है। फिलहाल तो शॉर्टेज नहीं है क्योंकि लोगों के पास स्टॉक वगैरह पहले पड़ा हुआ था, तो वो अब इनकी सेल हो रही है। प्रिंटिंग प्रेस मालकान का कहना है, फ्लेक्स का साइज मुकर्रर करने से जहां मुश्किलात का सामना है, वहां फ्लेक्स का कपड़ा महंगा होने और बिजली की बंदिश ने अखराजात बढ़ा दिए हैं। बहुत माइनर सा काम चल रहा है 2018 की निस्बत। एक तो काम बड़ा लेट शुरू हुआ है, दूसरा हमारी प्रेस मार्केट का जो काम है वो पैनाफ्लेक्स पे बड़ा काम होता है। इलेक्शन वालों ने पैनाफ्लेक्स पे पाबंदी लगा दी है। रिश्ता आम इंतखाबात के मौका पर फैसलाबाद की प्रेस मार्केट, जहां 24 घंटे प्रिंटिंग मशीनों की आवाज से गूंजती थी, अब वहां पहले जैसी रौनक देखने को नहीं मिल रही। कैमरामैन मोहम्मद मुनीर के साथ कमरुज़्ज़मान, ARY न्यूज, फैसलाबाद। वर्ल्ड चैंपियन कप्तान पेट केम्स ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार पा गए। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान शानदार कारकर्दगी पर ट्रॉफी के हकदार करार पाए। 2023 के लिए साबिक भारतीय कप्तान विराट कोहली को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर उस्मान ख्वाजा टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार पाए। सूर्य कुमार यादव ने मुसलसल दूसरी बार T20 की बेहतरीन क्रिकेटर का भी एजाज हासिल किया।
صحت مند سرگرمیوں کے مواقع فراہم کیے جائیں گے اور بچوں کو صلاحیتوں سے بھی اجاگر کیا جائے گا. نجی اسکول کے طلبہ اور طالبات نے اسکاؤٹ ہیڈ کوارٹرز میں اسپورٹس گالا کا خوب انجوائے کیا ہے. انور خان کی رپورٹ دیکھیے. اسپورٹس گالا میں طالب علموں نے شاندار انداز میں انٹری دی تو شرکا کی توجہ کا مرکز بن گئے. اسپورٹس بھی ہوں تو ان کی صحت بھی اچھی رہتی ہے, ان کو یہ بھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ ان کو کیسے ٹیکنگ ٹرنز لینی ہے, کیسے جیتنا ہے, آج جیتنا ہے یا کل ہارنا ہے, ان ساری چیزوں پر بھی ان کا بہت فوکس رہتا ہے. منتظمین کہتے ہیں غیر نصابی سرگرمیاں اہمیت کی حامل ہیں. بچے جو ہیں وہ اسپورٹس میں بھی ہوں اور ساتھ میں اسٹڈیز میں بھی ہوں تو ایک بہتر نشمہ ہو پاتا ہے بچوں کی. آج کے اس پروگرام کے ذریعے پیرنٹس بھی دیکھیں گے کہ ان کے بچوں میں کتنا ٹیلنٹ ہے. ان کو اس چیز کو ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بڑے ہو جائیں پھر ان کا ٹیلنٹ پتہ چلے. آج ہی وہ جان سکتے ہیں کہ ان کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے. طالب علموں کے درمیان مختلف مقابلوں کا انعقاد بھی کیا گیا جہاں ہر تعلیمی کارکردگی اپنی مثال آپ تھی. والدین بھی اپنے بچوں کی کارکردگی سے بہت محظوظ ہوئے. بچوں کا اسکرین ٹائم اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اس کو کم کرنے کے لیے آئی تھنک اسپورٹس از دا بیسٹ ایکٹیویٹی جس سے بچوں کو انوالو کیا جائے اور ان کا اسکرین ٹائم کم کیا جائے. اور اس قسم کی ہیلدی ایکٹیویٹیز سے پیرنٹس کو بھی فائدہ ہوتا ہے, بچوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. بہت کام آتی ہیں یہ چیزیں, اس لیے کہ دیکھیں ایک تو ان کے مائنڈ جو ہے نا اس چیز سے فریش ہوتے ہیں کہ ایکٹیویٹیز ان کی لائف میں ہونا بہت ضروری ہے. اسپورٹس گالا کا بنیادی مقصد طلبہ و طالبات کی کارکردگی کو بہتر انداز میں پیش کرنے کے لیے وسیع تر پلیٹ فارم فراہم کرنا تھا. زائد نصابی سرگرمیاں طلبہ و طالبات کی ذہنی اور تخلیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھاتی ہیں بلکہ مستقبل میں مسابقات کے میدان کے لیے تیار کرتی ہیں. کیمرامین یعقوب ملتی کے ساتھ انور خان, ARY نیوز, کراچی. اور اب آوے موسم. کراچی میں رات کے ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم سرد ہو گیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا پارہ آج 11 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرنے کا امکان ہے. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کوئٹہ, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم شدید سرد رہے گا. پنجاب, خیبر پختونخوا, بالائی سندھ کے علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں رہیں گے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.